सभी का यीशु मसीह के वचनों में स्वागत है। जितने भी व्यक्ति यीशु मसीह के वचनों में पधारे हुए हैं उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि सभी व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उनकी ओर ध्यान देते हैं, वचनों को समझने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर उनसे क्या कहता है, सभी व्यक्ति उन वचनों को समझते हैं। तो वचनों को स्टार्ट करने से पहले जितने भी व्यक्ति हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है और या नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, जिससे कि समय समय पर आप सभी व्यक्तियों को परमेश्वर के वचन मिलते रहे। चलो हम परमेश्वर के वचनों को स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर का वचन है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे न डुबो सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लो तुझे न जला सकेगी। इस वचन का अर्थ है कि परमेश्वर हमें यह कहना चाहता है कि जब आप सभी व्यक्तियों को मुझ पर विश्वास है, मेरे विश्वास से अगर आप व्यक्ति आगे बढ़ते हो, प्रार्थनाएं करते हो, वचन पढ़ते हो, वचनों का अर्थ जानने की कोशिश करते हो, तो मैं आपकी सहायता और मदद करूंगा। मैं आपके संग संग रहा करूंगा, चाहे आपके जीवन में कितने भी प्रकार के दुख तकलीफ क्यों ना आए, चाहे आप उस जल में से होकर भी क्यों ना निकल जाओ, तो भी मैं आपकी सहायता और मदद करूंगा। जब तू नदियों से होकर चले तो तब भी नहीं डूबेगा, चाहे तू आग में से होकर निकल जाए तो भी तुम्हारी आग कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया है। परमेश्वर ने हमें इस लायक जीवन दिया है कि हम वह सब कुछ कार्य कर सकते हैं जो एक जानवर नहीं कर सकता, एक पशु नहीं कर सकता। परमेश्वर ने हमें इस लायक बना दिया कि हम हर कार्य कर सकते हैं। हम आग जला सकते हैं, हम नदियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, पानी के बहाव को दूसरा मोड़ दे सकते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ कार्य कर सकते हैं जो जानवर नहीं कर सकता। परमेश्वर ने हमें इस लायक बना दिया, लेकिन हम लोग यह भूल चुके हैं कि परमेश्वर ने हमें एक चीज और दी थी। परमेश्वर ने हमें कहा था कि तुम मेरी आराधनाएं करना, मेरे वचनों पे चलना, मेरी अगुवाई करना। लेकिन हम सभी व्यक्ति इस सृष्टि पे आकर यह भूल चुके हैं कि इस दुनिया के अंदर कोई परमेश्वर भी है जो हमें रोज देखा करता है, सोचता है कि मैंने कैसे लोगों को बनाया था और यह किस प्रकार के लोग हो चुके हैं जो अधर्म करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, एक दूसरे व्यक्ति की चुप बातें करते हैं, कईयों के साथ छल कपट करते हैं, कईयों को डुबाते हैं, कई अधर्म के कार्य करते हैं। मैंने ऐसे व्यक्तियों को नहीं बनाया था। मैंने ऐसे व्यक्तियों को बनाया था जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के पास उठते बैठते हैं, सभी से करुणा भाई और दया के साथ बैठते उठते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं। जो कोई व्यक्ति घायल हो जाता है या कोई पीड़ित है, कोई किसी प्रकार के रोगों से ग्रसित है, तो उन व्यक्तियों की सहायता और मदद करे। मैं ऐसा व्यक्ति बनाया था, लेकिन इस धरती पर दया और सहानुभूति कम हो चुकी है। हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ छल कपट करने में उतरा हुआ है। जिस प्रकार से एक आग एक दूसरे व्यक्ति को जला देती है, उसी प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जला रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गोचा कर रहा है, एक शत्रु दूसरे शत्रु को सता रहा है, एक राज्य पर एक व्यक्ति अधिकार कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति उस पर अधिकार कर रहा है। इस प्रकार मार कार चलने लगी। हर व्यक्ति अपने राज्य को बढ़ाना चाहा, हर व्यक्ति एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को परेशान करता है। तो इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि मैंने इस सृष्टि के ऊपर ऐसे व्यक्तियों को नहीं बनाया। मैंने उन विश्वासी लोगों को बनाया है जो मेरी प्रार्थना करते हैं, मेरे वचनों को सुनने की कोशिश करते हैं कि वचन क्या कहते हैं, वचनों का क्या अर्थ निकलता है और वचन हमें किस ओर ले जाना चाहते हैं। उन सभी व्यक्तियों को मैं परमेश्वर की ओर जुड़ने के लिए कहता हूँ कि जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर जुड़े हुए हैं वह आगे से आगे परमेश्वर के वचनों का प्रचार करे, परमेश्वर के वचनों को फैलाए, जिससे कि सभी व्यक्तियों को पता चले कि इस सृष्टि के ऊपर हमें कोई देखता है जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा लेने वाला है, जो हमें सुख और दुख देने वाला है, जो हमें सुख इसलिए देता है कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना में आते हैं, परमेश्वर के वचनों की अगुवाई करते हैं, तो हमारे जीवन में दुख नहीं आते हैं।
हमारे जीवन में सुख आते हैं। जब हम परमेश्वर से हटकर अंधविश्वास की दुनिया में चलते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते हैं, तब हमारे जीवन में दुख और तकलीफें आते हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो शैतान हमारे ऊपर आधिपत्य जमा लेता है। शैतान हमें चाहता है कि यह मेरे पास ही उलझा रहे, यह कभी ईश्वर को जान नहीं सके, यह सांसारिक मोह माया के अंदर उलझा रहे, यह परमेश्वर की प्रार्थना न कर सके, यह अपने रोगों को, बीमारियों को दिखाता रहे, एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहे। इस कारण शैतान हमें जकड़ लेता है और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो यह वचन उन व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए जो व्यक्ति परमेश्वर को भूल चुके हैं। तो इस प्रकार हमें इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें यह समझाना चाहता है। नेक्स्ट वचन है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरी संतति मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य राज्य को लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। तो इस प्रकार परमेश्वर हमसे कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, क्योंकि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और मैंने तुझसे प्रेम रखा है। मैंने जो तुझे आदेश दिए थे, जो मैंने तुझे आज्ञाएं दी थी, उन आज्ञाओं पर तूने चलने की कोशिश की, मेरे वचनों को सुनने की कोशिश की, मेरी ओर ध्यान लगाया। तो इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे वंश को, जो इधर उधर भटक चुका है, जो तुम्हारे लोग हैं, उनको मैं ले आऊंगा। तुझे किसी से बिछड़ने नहीं दूंगा। तुम्हें उन शत्रुओं से भी बाहर निकाल दूंगा जो तुझे दिन और रात परेशान करते हैं, तुझे सताते हैं। कई प्रकार की मुसीबतें जो तेरे जीवन में खड़ी कर चुके हैं, उन शैतानों से भी तुझे बचा लूंगा। तो इस प्रकार परमेश्वर हमारे साथ प्रेम और दया और वात्सल्य दर्शाना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हर समय 24 घंटे उपस्थित रहता हूँ, लेकिन तुम मुझे याद करे तो मैं तेरी सहायता और मदद करूं। लेकिन हम परमेश्वर को याद नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता और मदद किस प्रकार करेगा? जब हम परमेश्वर को पुकारना नहीं चाहते, जब हम परमेश्वर से दूर भागना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमारे पास क्यों आएगा? जब हम परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें किस प्रकार से मिलेगा? परमेश्वर स्वयं कहता है कि दरवाजा खटखटाओ तो मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा, अगर तुम मांगोगे तो मैं तुझे दूंगा। तो इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि जब हम परमेश्वर के पास जाकर उसका दरवाजा नहीं खटखटाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए दरवाजा क्यों खोलेगा? जब हम परमेश्वर से मांगेंगे नहीं तो परमेश्वर हमें क्यों देगा? जब हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा। हम परमेश्वर का दरवाजा खटखटाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए खोलेगा। तो इसी वचनों का अर्थ है कि जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे तो परमेश्वर का वचनों का अर्थ हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर के वचन हमें क्या कहना चाहते हैं और परमेश्वर के वचन हमें क्या बताना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर के वचनों का पता हमें कैसे लगेगा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहते हैं? परमेश्वर हमें कौन सा ज्ञान देना चाहते थे? हमें परमेश्वर इस सृष्टि के बारे में क्या बताने वाले हैं? ये वचन ही होते हैं जो हमें जीवन का सार बताते हैं और वचन ही हमें आगे बढ़ाने का एक रास्ता और मार्ग देते हैं। इस संसार के अंदर वचन के सिवाय कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के वचनों में है। परमेश्वर से बढ़कर परमेश्वर के वचन हैं और परमेश्वर इन वचनों पर ही टिका हुआ है। जब हम प्रार्थना के अंदर परमेश्वर के वचन बोलते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। किसके द्वारा? वचनों के द्वारा। तो इस प्रकार परमेश्वर के वचन हमारे लिए बहुत ही चंगाई देने वाले हैं। परमेश्वर के वचन ही हमें आगे का मार्ग दिखाने वाले हैं और परमेश्वर के वचन ही हमें बदलने वाले हैं। परमेश्वर ही हमें अच्छी संगति, अच्छे लोगों से, अच्छे बोलचाल वाले लोगों से मिलाता है। परमेश्वर ही हमारी सोच को बदलता है। परमेश्वर ही हमें अच्छा मार्ग दिखाता है। परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने वाला है। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना होगा और परमेश्वर पर विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। इस प्रकार परमेश्वर के वचन हमें कुछ समझाते हैं। परमेश्वर
का नेक्स्ट वचन कहता है, यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रीति करे और जो यह जान ले कि वह मैं हूँ। तुमसे पहले कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। तो इस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें यह समझाने वाला है कि इस सृष्टि के अंदर आप चाहे कहीं पर भी भटक लो, कितने भी व्यक्तियों के पास चले जाओ, आप सभी व्यक्ति आपको दिलासा देंगे और ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जो आपको वह शांति दे सके, लेकिन ईश्वर आपको वो शांति दे सकता है जो इस संसार के अंदर कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। तो इस कारण परमेश्वर कहता है कि मैं इस सृष्टि के अंदर मैं ही हूं और तुमने मेरी साक्षी हो, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैं इसलिए चुना हूं कि समझकर मेरी प्रीति करे और यह जान ले कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई ईश्वर न हुआ और मेरे बाद में कोई ईश्वर नहीं होगा। तो इस प्रकार यहोवा कहता है कि मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया था, इस सृष्टि को मैंने सजाया था, इससे पहले कोई ईश्वर नहीं था। आप लोगों ने भी देखा होगा कि यीशु का पिता परमेश्वर है और यीशु का पिता परमेश्वर होते हुए हम सब जानते हैं और यीशु के द्वारा हमें वो ब्लेसिंग और चंगाई मिलती है जो अधिकार परमेश्वर ने यीशु को दिया है। तो इसीलिए हमें यीशु पर विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा और यीशु पर विश्वास करते हुए हमें इस संसार के अंदर यह मान लेना होगा कि सृष्टि के ऊपर ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जो हमें शांति दे सके। हमारे दुख दर्द को बांटने वाला इस सृष्टि पर कोई भी नहीं है। तो इसलिए हमें सिर्फ यहोवा पर विश्वास करना होगा और यहोवा पर विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, जिससे कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सके, परमेश्वर हमें अच्छा राह दिखा सके। तो हमें परमेश्वर के वचनों की ओर बढ़ते हुए अपने जीवन को बदलना होगा, क्योंकि हमें अंधविश्वास की चीज़ों में नहीं फंसना है, क्योंकि परमेश्वर कह चुका है कि सृष्टि पर पहले भी मैं ही था और अंत में भी मैं ही हूँ। इस सृष्टि का निर्माण भी करने वाला मैं ही हूँ। मैंने धरती और आकाश और पहाड़ियाँ और जीव जंतु और मनुष्य सबको मैंने बनाया है। तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, तो फिर हम यह जानते हुए इधर से उधर क्यों भटकते हैं? हम पराये लोगों पर विश्वास क्यों करते हैं? हम अंधविश्वास की चीज़ों पर विश्वास क्यों करते हैं जो हमारे सामने है नहीं? हम उन चीज़ों को भी मान लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पे चलना है, परमेश्वर के वचनों की अगुवाई करना है, जिससे कि परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष दे। हम वचनों को यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए परमेश्वर के नए वचन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इन वचनों को सुनते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास परमेश्वर का प्रचार करें और सभी को परमेश्वर की बारे में बताएं, जिससे कि परमेश्वर के बारे में सभी व्यक्ति जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वचनों में। थैंक्स, धन्यवाद। सभी को परमेश्वर की ओर से धन्यवाद और आमीन आमीन आमीन।